ये ऐसा तरीका है जिससे आप सरलता से मक्खन में से घी बना सकते हैं। तो आप फटाफट इसमें कम गैस में और बिना झंझट के मक्खन को पिघाल कर आप घी बना सकते हैं। और ये तरीका बिल्कुल नया है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ये यूट्यूब पर पहली बार ऐसा वीडियो आया है। तो आप चौक्कस इस तरह से मक्खन में से घी बनाओ और बिना किट्टू वो बर्तन है वो भी काला नहीं पड़ता है और ज़रा भी उसमें कुछ वेस्टेज भी नहीं निकलता है और घी फटाफट बन जाता है। और बिल्कुल ऐसा वो बर्तन में चिपकता भी नहीं है और बर्तन जलता भी नहीं है। तो ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मक्खन में से घी निकालने की। तो यहाँ मैं 1 किलो मक्खन का पैकेट लिया है, तैयार मक्खन लिया है। वो गाय का है, क्योंकि गाय का मक्खन हमें खाना है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और गाय के सभी जो चीज़ है दूध, दही, घी, छाछ वो सभी में स्वर्ण के कण रहते हैं। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो हमें ऐसे ही गाय के सभी चीज़ों का उपयोग करने से हमारे शरीर में सभी जो कुछ भी कमियां होगी वो सब पूरी हो जाती है। तो इसलिए गाय के मक्खन से हम अभी गाय का घी बना रहे हैं। तो हमने आधा मक्खन अभी ले लिया है और आधा मक्खन ऐसे ही फ्रिज में रख दिया है। तो वो कभी कभी हम मक्खन को उसमें किसी भी रेसिपी में अगर इस्तेमाल करना है या मक्खन को हमें कोई भाखरी के साथ या रोटी के साथ खाना है तो ऐसे ही मक्खन भी खा सकते हैं। और अभी मैंने 2 या 3 मिनट ही गैस को जलाया है और अभी जो मक्खन पिघलेगा और ऊपर घी अलग से दिखने लगेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है गैस को और ऐसे ही धीमे धीमे हमें चलाते रहना है। और अभी आप देखो मक्खन पूरी तरह पिघल गया है। फिर भी हमें ऐसे ही धीमे धीमे चलाना है और आप पूरी तरह देखोगे कि ऊपर है जो घी वो अलग से दिख रहा है। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और मैं और ठंडा पानी उसमें डाल रही हूँ और फिर इसको हम चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर घी है वो तैर रहा है और हम ऐसे ही पूरी चमची घुमा के निकालेंगे तो मक्खन की छाछ बन गई है। और ऊपर घी, तो घी और छाछ दोनों का मिश्रण हम देख सकते हैं। अभी सिर्फ ऊपर से लेती हूँ तो सिर्फ घी आएगा, देखिए। अब मैं इसको तलिए तक घुमा के लाऊंगी तो घी और छाछ दोनों मिक्स आएंगे। तो इसका मतलब है और इधर घी और छाछ दोनों अलग हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हमें ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इस बर्तन को हमें चमचे के साथ फ्रिज में रख देना है। ठीक है, फ्रिज में रखना है, इसे फ्रीजर में नहीं रखना है। तो ऐसे ही हम फ्रिज में छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जो आप घी का भाग देख रहे हैं वो जम जाएगा और नीचे जो छाछ वाला भाग था वो ऐसे ही रहेगा। तो मैंने 5-6 घंटे तक ऐसे ही फ्रिज में छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर पूरा घी है
वो जम चुका है। अभी हम जो चम्मच रखी थी उसे हम हिलाएंगे तो घी का ऐसा पूरा पड़ है वो अलग निकलेगा। तो आप देख सकते हैं। और नीचे जो छाछ का भाग है वो भी अलग हमें दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम पानी डाल के इसको धो लेंगे ताकि पूरी तरह छाछ का भाग है वो निकल के बर्तन में चला जाएगा। और हमें जिसमें घी को गरम करना है उसी बर्तन में हम ये घी ले लेंगे। तो ऐसे में दूसरे भाग को भी ऐसे ही निकाल के और पानी से अच्छी तरह मैं धो लूँगी और दोनों पार्ट को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ऐसे ही धो लेने से जो छाछ का भाग है वो बर्तन में आ जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि छाछ के भाग में जो दिख रहा है वो येलो येलो अभी घी का भाग ही है। तो ऐसे ही धीमे धीमे चम्मच को घुमाते हुए हम वो घी को भी दूसरे बर्तन में ले लेंगे और सिर्फ ही छाछ बचेगी इस बर्तन में। तो ऐसे हमें घुमा के ऐसे ऊपर जो तैर रहा है वो अभी घी का भाग ही है, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे चमची घुमाओगे तो घी है सब चम्मच में आ जाएगा और हमें वो घी के बर्तन में डाल देने का है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घी आ चुका है। और ये छाछ है वो उसे हमें फेंकना नहीं है। वो ढोकला बनाने का हो तो उसका आथा डालता है तो उसमें हांडवे के आथे में, ढोकले के आथे में, इडली के आथे में इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम वो मनी प्लांट होते हैं उसमें भी हम डाल सकते हैं। तो इसका भी हम यूज़ कर देंगे। जैसे अब हम गैस को जलाएंगे और ये जो घी का पार्ट है उसे तोड़ तोड़ के छोटा बनाएंगे तो थोड़ी देर में वो पिघल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और सरल रीत है जिससे हम फटाफट घी बिल्कुल आसानी से बिना बर्तन जले और बिना कीटू निकाले हुए ऐसे ही हम घी बना सकते हैं। और ये तरीका बिल्कुल नया है तो आप एक बार चौक्कस से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसा तरीका आपने किसी ने कभी भी नहीं बताया होगा। और ये इतना आसान है कि हर कोई देख के इसे सीख के ऐसे ही घी बना सकता है। तो बहुत ही बढ़िया ये घी बन जाता है। और आप देखेंगे कि उसके बर्तन के तलिए में भी कुछ वेस्टेज नहीं निकलता है और पूरा अच्छी तरह से बना हुआ ये घी हम कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी जी चाहे हम उससे कुछ रेसिपी या मिठाइयाँ बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरा जो भी वीडियो मैं डालूँगी वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और आप ऐसे घी बनाते हैं कमेंट बना के आप बताना मुझे कमेंट में कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। जो आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे ही घी बनाओगे तो आप जो पहले बनाते थे वो ट्रिक आप भूल जाओगे और यही ट्रिक आप बार बार दोहराओगे। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी उसमें माथाकूट करने की कि झंझट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और बड़ी आसानी से बड़े या छोटे लोग सब भी ऐसे ही घी बना सकते हैं।
तो आप एक बार चौक्कस से चौक्कस ट्राई कीजिएगा। और घी बनाना बहुत आसान है। और कुछ दिक्कत हो तो मुझे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही बढ़िया घी बन के हमारा तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से उबल चुका है। तो अब हमें और उसे उबालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पानी का तो ऐसे भी भाग बचा हुआ नहीं है। और थोड़ा बहुत है तो वो एक का दो चमची शायद निकलेगा, और वो तो तलिए पे लगा रहेगा। और अच्छे से हम किसी गरनी रख के उसको छान लेना है। और जो भी ऐसे तो कुछ है नहीं कचरा, लेकिन फिर भी हम छानेंगे तो कुछ जो पार्टिकल्स वो छाछ के या दही के रहते हैं वो सब इधर निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं बर्तन का तलिया कितना क्लीन दिख रहा है। अभी आप देखिए कुछ भी जला नहीं है और कीटू भी बचा नहीं है। सिर्फ एक चम्मच हमें छाछ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है। आप चौक्कस से इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम घी को अभी रूम टेम्परेचर आने के बाद उसका ढक्कन लगा के रख देंगे, और वो अच्छी तरह से जम जाएगा और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।